नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन व अपना कार्य निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। उसी पर आज हम एक गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और गांधी जी की जयंती पर भी एक श्रद्धांजलि समर्पित होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। दोस्तों, हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस महान व्यक्ति के वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है कि वे और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। जी हाँ, वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्वविख्यात हैं। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए यूं ही तैयार नहीं रहते थे। अपनी सत्य एवं अहिंसा की नीति के बल पर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवाने थे और उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक प्रवेश के प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म को जो है साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर देखें, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई, एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भावनगर और श्यामलाल दास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। दोस्तों, बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और इंग्लैंड जाने से पहले मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो है दोस्तों कस्तूरबा गांधी से हो गया था और 1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। दोस्तों, अगर देखें, गांधी जी की सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश जो है 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्होंने एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था और दोस्तों वहां उन्होंने जो है अंग्रेजों को भारतीय एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। यहाँ जो है दोस्तों अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया था। उन्होंने जो है अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा के रास्ता चुना और वे तब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। दोस्तों, वहां बसे हुए भारतीयों और अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सा के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में जो है दोस्तों कहीं न कहीं जो है जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। अपने जीवन काल में जो है उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है दोस्तों उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा के रूप में है। वहीं देखें दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो है किए गए कार्यों की ख्याति भारत में ही फैल चुकी थी। इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका जो है गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया था। दोस्तों, और भारत में जो है गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया था दोस्तों, वह बिहार के चंपारण जिले के नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्त दिलाना उनका महत्वपूर्ण वो था और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप भी चंपारण के किसानों को शोषण समाप्त हो सका। और देखें दोस्तों, तो भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद का एक आश्रम की स्थापना की और उसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष भी प्रारंभ हुआ था। दोस्तों देखें, भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से जो है उनके हाथ में आ गई थी और वो जानते थे कि सामरिक रूप से जो है संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति जो है दोस्तों कहीं न कहीं लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के रूप में जो है का सहारा लिया और अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो है दोस्तों सन 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और दोस्तों अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने जो है 13 मार्च 1930 में डांडी यात्रा प्रारंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात जो है दोस्तों अपने हाथों से डांडी में नमक बनाया
इस तरह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। और दोस्तों इसी बीच वे गांधी इरविन समझौता के लिए इंग्लैंड भी गए, और किंतु यह समझौता अंग्रेजों के बदनीयती की वजह से जो है दोस्तों टूट गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ दोस्तों कि आंदोलन 1934 तक चलता रहा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गांधी जी के प्रयत्नों का अनंत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हुआ। और 1920 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण जो है दोस्तों इस युग को जो है गांधी युग की संज्ञा दी गई है। दोस्तों देखें, गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे हैं, किंतु आज़ादी मिलने के बाद इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत का विभाजन की बात शुरू हुई तो वह बहुत दुखी हुए। और दोस्तों वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि विभाजन को नहीं रोका जा सकता था। और कहीं न कहीं वो काफ़ी दुखी भी थे इस बात से कि वो गांधी जी को समझने में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों की भूल हुई। और कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में जो है भारत में जो है कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया था दोस्तों। और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। और कट्टरवादी हिंदू संगठन ने जो है गांधी जी की इस नीति का विरोध किया था दोस्तों। और 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनको निर्मम हत्या कर दी थी। और इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। और देखें दोस्तों, गांधी जी आज हमारे बीच भले ही ना हो, किंतु गांधीवादी के नाम से जो है उनके विचार आज भी पूरे दुनिया की राह दिखाते हैं। और उनके जन्म जो है दोस्तों 2 अक्टूबर को विश्व भर में जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तथा भारत में यह गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर जो है गणतंत्र दिवस की भांति हम गांधी जयंती भी जो है हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। दोस्तों देखें, सत्य अहिंसा एवं धर्म की राजनीति का प्रयोग करके गांधी जी ने दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था दोस्तों। और राजनेता के अतिरिक्त उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, प्रथा, बहुविवाह और नशाखोरी तथा सांप्रदायिक भेदभाव जैसे बुराइयों के लिए संघर्ष करते हुए दोस्तों समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य उन्होंने किए। और इसलिए जन सामान्य के बीच बापू के रूप में वो लोकप्रिय हुए। और गांधी जी ने शताब्दियों से सोए हुए भारतवर्ष को जगाने का कार्य किया। और उनका जीवन जो है दोस्तों हम भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अनुकरणीय है। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था गांधी जयंती पर। और कहीं न कहीं 2 अक्टूबर को ही जो है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और कहीं न कहीं कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपना कार्य को निरंतर करते रहें। एक बार आप सभी का बहुत बहुत